अस्सलाम वालेकुम। आज माशाल्लाह सुबह का टाइम जो है वो तो गुज़र चुका था। तो सुबह हमने सिर्फ जल्दी उठ गए थे बच्चे भी, और मैं तो उठ ही जाती हूँ जल्दी। तो आज बच्चों ने सुबह नाश्ता ब्रेड और चाय वगैरह के साथ कर लिया था हम सब ने मिलकर। और जनाब काफ़ी टाइम हो गया था, अभी दोपहर हो गई थी, 12 साढ़े 12 का शायद टाइम हो रहा है अभी। तो बस मैंने सोचा कि बस अब दोपहर का खाना बनाते हैं। वैसे तो आजकल बच्चे देर से उठ रहे थे, तो मैं फिर शाम में 4 साढ़े 4 पे ही खाना बनाती थी ताकि मगरिब तक खाना खाया जाए। तो आज अभी जल्दी उठ गए तो फिर भूख भी लग जाएगी, मैंने कहा बना लेती हूँ। दिल तो बिल्कुल ही चाह रहा था आज कुकिंग करने का, लेकिन फिर बस कुकिंग तो लाजमी है, डेली खाना पकाना ज़रूरी है, लेकिन कोशिश करनी है कि लो बजट के अंदर खाना भी बनाया जाए। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और आज मैं बड़े सिंपल तरीके से ये रेड लोबिया राजमा बनाने लगी थी। मुझे पता है ये मेरे इंडियन व्यूवर्स जो हैं, देखने वाले हैं, वहाँ पे बहुत शौक़ से खाया जाता है। हमारे पाकिस्तान में भी माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाया जाता है इसको। कहते हैं लाल लोबिया कहते हैं पंजाबी, ठीक है ना। तो लोबिया तो वैसे ही उर्दू का वर्ड है, लेकिन पंजाबी टोन में अगर बात करें तो बोलेंगे लाल लोबिया पकाया। तो मेरे अब्बा को अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, बहुत पसंद था ये खाना। मतलब आप यकीन करें कि जितने भी खाने मैं बनाती हूँ ना, ये मेरी अम्मी की तरफ से ही जो है वो मुझे आदत पड़ी है उस तरह के खानों की। तो कुछ थोड़े लग्जरी खाने भी बनाती हूँ, वो मैंने ख़ुद लर्न किए हैं। कुछ यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देख देख कर सीख जाती हूँ, और कुछ खाना पकाने का वैसे ही बहुत शौक़ है। तो ये मैंने वॉश करके इसको धो लिया है, और धो के इसी के अंदर मैंने ये वाला पानी डाला है, ठीक है। और ये मैंने कम से कम 4 से 5 घंटे इसको भिगोया है। और अब भीगने के बाद इसको साफ मैंने 2 दफ़ा वॉश किया पानी से, और इसके अंदर अब मैंने ये मिनरल वाटर जो है वो पीने वाला वो डाला है, ठीक है। तो बस अब इसके अंदर मैंने बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, बिल्कुल जो है वो मैंने कोई हैवी खाना बनाने का मूड नहीं है आज बिल्कुल भी। 2 मीडियम साइज़ टमाटर हैं, 2 ही मीडियम साइज़ अनियन हैं, और आधे से ज़्यादा लहसुन है। एक पूरा जो होता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही, मतलब ये पूरा लहसुन था मेरे पास, तो मैंने इसमें से बस यही बचाया, मैंने कहा बहुत है अभी। और साथ में 1 टीस्पून जो है वो सूखा धनिया पाउडर, ठीक है, और आधी टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, और नमक जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से। बस ये मेरे इंग्रेडिएंट हैं, और आप इसी से देखिएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन बनेगा। और आप लोग भी घर पे सिंपल खाना ट्राई करा करें। आजकल की गर्मियों में सिंपल खाना ही बनाना बेहतर है। और इंशाअल्लाह ताला देखें, आप खाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पढ़ चुकी थी पहले भी और दोबारा पढ़ रही हूँ। और इसके अंदर डाल के ये सब चीज़ें उबलेंगी ना, तो आप देखिएगा कि सब बेहतरीन सा कुक हो जाएगा। चलें इसको प्रेशर लगाते हैं। साथ में थी एज़ यूजुअल राजमा राइस, राजमा चावल। हमारे इंडियन जो हैं व्यूवर्स देखने वाले वो बोलते हैं, ठीक है, और हम बोलते हैं लाल लोबिया चावल पकाए। तो बस अभी हम चावल बनाने लगे हैं, ठीक है। वाइट बॉइल्ड राइस होंगे इसके साथ, और साथ में बनेगा मज़ेदार सा सैलेड और रायता वगैरह, ठीक है। चलें मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल का ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो टाइम पे मिलती रहें और आप इसे एंजॉय करते रहें। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी वीडियोस में ना सिर्फ ये कि आप लोगों को अपनी डेली रूटीन बताऊँ, बल्कि कुछ थोड़ा सा लो बजट के बारे में और घर की मैनेजमेंट के बारे में भी बताऊँ, ताकि जो हमारे जैसे कैटेगरी के लोग, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको इन चीज़ों का, बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि वो किस तरह से अपनी मैनेजमेंट करें। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ मुझे देखते रहें, और इंशाल्लाह आगे भी आपको ऐसी चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी देखने की। तो बस आप देखें हमारा नमक मैंने ही लिया था, ये पिंक सॉल्ट है, अपनी ग्रॉसरी में लाई थी मैं, पैक थे ये 2 के ना, तो मैंने कहा पूरा महीना चल जाएगा। ये माशाल्लाह पाकिस्तानी हमारा सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट, जिसको पूरी दुनिया में ही बहुत मशहूर है माशाल्लाह से, और इसकी बड़ी ज़बरदस्त बिज़नेस हो रहा है इसके हवाले से। तो बस ऐसी चीज़ें देखते रहा करें, करते रहा करें, अपने
पाकिस्तानी चीज़ों को, अपने पाकिस्तानी जो आपका कल्चर है उसको प्रमोट करें। जहाँ भी हों आप दुनिया में, जिस जगह भी हों, पाकिस्तान है तो हमारी पहचान बेशक उसी से है। और इसके अलावा तो हमारे पास मतलब हम तो सेकेंडरी लेवल पे यहाँ पर रह रहे हैं ना, तो ये सेकंड प्लेस है हमारे लिए। तो बस अपने मुल्क को हमेशा दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला वहाँ पे रहने वालों के लिए अल्लाह ताला आसानी करे। और जो भी मसाइल थोड़े बहुत हो रहे हैं वहाँ पे, जो कि हर जहाँ पे गवर्नमेंट्स के इश्यूज़ होते हैं वहाँ पर ज़ाहिर है ऐसे इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो बस पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला वहाँ पे इतने करोड़ों हमारे मुसलमान बहन भाई, पाकिस्तानी बहन भाई हैं, और भी हमारे और भी मज़हब से रिलेटेड बहन भाई हैं, तो उन सब के लिए अल्लाह ताला जो है वो आसानियाँ करे। और हमारे मुल्क में जो है वो इतनी रहमतें, इतनी नेमतें हैं, आप यकीन करें कि बस कभी कभी जब थोड़ी बहुत जोग्राफ़ी, मुझे बहुत शौक़ है जोग्राफ़ी हिस्ट्री पढ़ने का, तो जब पाकिस्तान की जोग्राफ़ी और हिस्ट्री पढ़ते हैं और पता चलती है और भी किसी रिसोर्सेज से, तो इतना होता है कि माशाल्लाह अल्लाह ने इस कदर नेमतों से नवाजा हमारे मुल्क को, लेकिन बस अफसोस करें क्या करें, समझ से बाहर है। और अल्लाह ताला ने इस कदर वहाँ पे हमारी जो मिट्टी है उसमें इतनी भरपूर तरह से तवानाई है उसके अंदर, उसमें एनर्जी इतनी है उस मिट्टी में कि आप उसको अगर, उस मुल्क को अगर तरीके से चलाया जाए तो दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनने में उसको कोई रोक नहीं सकता। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उस मुल्क को बहुत बहुत तरक्की दे, सलामत रखे। और भी जितने भी लोग जिस भी मुल्क में रह रहे हों, वो भले जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हों, सब के लिए मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और अपनी अपनी जगह पे वो सलामत रहें और जैसे चाहें ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह से उनको समझ है वैसे गुजारें और खैरियत से वक्त गुजरता रहे। तो बस यही है, रूटीन आपकी जो है वो सही रहनी चाहिए। घर की ख़वातीन की ख़ास तौर पे रूटीन आपकी चलती रहे, डेली आप खैर आफियत से सुबह उठें, बच्चों के लिए नाश्ते बनाएं, खाने बनाएं, घर की सफाइयों में लगें। यही एक रूटीन है जो ज़िंदगी गुजारनी ही पड़ती है और गुजारनी चाहिए। तो इसी से हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ने हमें ज़िंदा रखा हुआ है और हमें माशाल्लाह अल्लाह ने सेहत दे रखी है, चलने फिरने की ताकत दी हुई है। भले थोड़ी टांगों में दर्द हो या सर में दर्द हो या कभी पेट ख़राब हो जाए, वो एक अलग इशू है, वो तो एक रेगुलर रूटीन है, कभी कभी ऐसे होते ही है। लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों को पीछे रखकर आपने आगे बढ़ना है और अपनी डेली रूटीन पे कम से कम लो बजट के अंदर अपने आप को और अपने औलाद को, अपनी नस्ल को आगे परवान चढ़ाना है। जिस भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जिस भी नस्ल से आप ताल्लुक़ रखते हैं, अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी आपको नीचे गिरा ना सके। ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो हैं वो हसद के चक्कर में, जलन में और आपको किसी भी तरह से आपके ऊपर कोई खुदा न खास्ता बुराई डालने की कोशिश में आपको बहुत लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह से हम एज अ मुस्लिम, मेरी तो अल्लाह से ही दुआ रहती है कि अल्लाह ताला हर हासिद के हसद से और हर नज़र बद लगाने वाली नज़र से हम सब को महफूज रखें, क्योंकि ये नज़र और इस तरह के हसद और ये तो हर मज़हब में ही आपको मिलेगा ये, और बहुत सारे लोग इससे बहुत तंग भी होते हैं। लेकिन ये हकीकत है, होती है। इसका सबसे जो बेस्ट सलूशन मुझे ये लगता है कि एज अ मुस्लिम मैं तो अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ, साथ में जो हमें पढ़ने के लिए कुरानी आयात हैं, सूरह फलक, सूरह नास, वो पढ़ के सुबह और शाम जो है वो अपने बच्चों पे, अपने घर पे दम करती हूँ। और साथ में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी के भी मामले में इंटरफेयर ना करूँ। लेकिन ना जब हम दूसरों के मामलात में इंटरफेयर करते हैं ना, तभी जो है वो मसाइल पैदा होते हैं। तो कोशिश करें कि किसी के भी मामले में इंटरफेयर ना करें, अपने काम से काम रखें, अपनी ज़िंदगी में मगन रहें। अल्लाह ने जो ज़िम्मेदारियाँ आपको दी हैं, उन ज़िम्मेदारियों को पूरे तरीके से अच्छे से, सेहतमंद होने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी और अपनी फैमिली का भी, और उस ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभाने की कोशिश करें। तो दूसरों की ज़िंदगियों में अंदर घुसे, इन्वॉल्व हों, और ना ही कोई आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो। तो बस अच्छे माहौल में रहें, अच्छे ताल्लुकात रखें, दोस्ती, अपनी रिश्तेदारी, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी पॉजिटिव वे में चलती रहें, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी। कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि इंसान की जो 60-70% बीमारियां हैं ना, ख़ास तौर पे जो घर की घरेलू ख़वातीन हैं, वो स्ट्रेस की वजह से होती हैं। और स्ट्रेस कहाँ से आता है कि जब हम दूसरों को परेशान
करने का सोच रहे होते हैं या उनको देख देख के खुद परेशान हो रहे होते हैं, तो फिर इस तरह से जो है वो स्ट्रेस पैदा होता है। और स्ट्रेस जो है वो आपके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर और आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ों को दरगुजर करके एक किनारे लगा के अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है ना, हर दिन ज़िंदगी को जीना चाहिए। हर दिन आपको सुबह से लेकर रात तक अल्लाह ताला मौका देता है कि एक रात होती है, सोने का मौका मिलता है, सोकर फिर आप सुबह उठते हैं, ये एक बड़ी नेमत है। तो उस नेमत का भरपूर फ़ायदा उठाएं और जितना कुछ हो सकता है, जिस तरह अच्छे से अच्छा काम आप कर सकते हैं ना, कोशिश करके दूसरों के लिए भी भलाई करें, अपनी फैमिली के लिए भी भलाई करें। क्योंकि हमारे हम तो यही इसमें कॉन्सेप्ट हमें सिखाया जाता है कि जो अच्छा करेगा उसके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। ये नहीं हो सकता, ये ऐसी नाइंसाफ़ी मेरे रब नहीं करता बिल्कुल भी। वो अपने बंदों को देखता है कि उसकी नीयत कैसी है। तो आपकी नीयत अच्छी है, आप दूसरों के साथ अच्छा कर रहे हैं, उसका अच्छा सोच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर भी अच्छी इम्पैक्ट ही पड़ेंगे और आपके सामने अच्छाइयाँ ही आएंगी। तो बस अपनी नेकियों और अच्छाइयों में इजाफा करते रहें और मेरे साथ कुकिंग चैनल और मेरा ये डेली लिविंग जो है, मेरी डेली व्लॉग देखते रहें और हम मज़े करते रहेंगे इंशाल्लाह। आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। मेरे चैनल का बहुत ख्याल रखा करें और इसको प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर सब्सक्राइब, उसको शेयर करें, नोटिफाई अपने आप मेरे चैनल को नोटिफिकेशन के लिए। तो अब जनाब खाने की तरफ वापस आते हैं। ये देखें जनाब, अच्छा मैं कुकर में हमेशा कुछ भी बना रही हूँ, गोश्त है, दाल है, चने हैं या ये लाल लोबिया जो भी है, उसको मैं पहले अच्छे से बॉयल होने देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका प्रेशर बंद करती हूँ, क्योंकि कुकर जो है ना एक बड़ी सेंसिटिव सी मुझे ये लगती है और मैं इसका बड़ा ख्याल रखती हूँ इस मामले का। और कुकर बंद करने के बाद अल्लाह का नाम लेके किचन से बाहर चले जाएं। किचन में मैं किसी को, अपने बच्चों को भी आने नहीं देती और शुरू से मेरी आदत है, जब कुकर बंद हो जाता है और सीटी वाला सिलसिला शुरू हो जाता है, इसका प्रेशर बनने लगता है, तो आप लोग बाहर चले जाएं थोड़ी देर के लिए, कोई और काम कर लें थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो जो ट्रेंड हैं, जिनको पता है ख़वातीन को, वो तो माशाल्लाह सारे काम साथ साथ चल रहे होते हैं। तो मैं भी अभी पानी चावलों का रख दूँगी, ठीक है, और साथ साथ पानी बॉयल होता रहेगा, साथ साथ मेरी लाल लोबिया भी जो है वो उबल जाएंगे। मुश्किल से 6 से 7 मिनट लगेंगे, बॉयल हो जाएंगे 2 से 3 सीटियों में। तो बस चलें आगे का सिलसिला करते हैं, पानी रखते हैं चावलों का भी और इसको भी बंद करते हैं। चलें जी, चावल मेरे पानी मैंने रख दिया है उबलने के लिए, मेरा कुकर प्रेशर होने वाला है और मैंने साथ में चावल जितने मुझे पकाने थे वो मैंने इसमें भिगो दिए हैं, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ बाहर, कुछ और काम करूँगी, देखूँगी, ताकि जो है ये प्रेशर हो जाए। जब तक इसकी सीटी बजने वाली बड़ी ज़ोर से बजती है, क्योंकि बंद है ना सारा और सन्नाटा है बहुत इलाके में और किचन में हमारे घर में, और ये सारे जो है ना ये साउंड प्रूफ विंडो और इसकी डोर्स लगे हुए हैं, यानी आपको बाहर की आवाज़ें नहीं आती। इसलिए आप देखते होंगे मेरी वीडियो में कितनी खामोशी होती है। तो ये सब साउंड प्रूफ डोर्स हैं और विंडोज़ हैं, तो इसीलिए जो है ना आवाज़ इसकी जो प्रेशर की है ना ये बहुत गूंजती है। किसी दिन सुनाऊंगी आपको। बस जी माशाल्लाह राइस भी हमारे बॉयल हो रहे हैं और साथ में रेड लोबिया भी भुन रहा है। मैं ये हल्की आग पे रख के इसको थोड़ा ही भुनता रहेगा। मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, इसको ड्रेन करके राइस हम स्ट्रेन कर लूँ। चावल माशाल्लाह से बहुत अच्छे से दम हो गए। देखिए मैंने इसमें एक हरी मिर्च थोड़ी सी काट के डाली, थोड़ा टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा और ऐसे 1-2 लौंग और 1-2 काली मिर्च, थोड़ा सा टेस्ट गर्म मसाले का आ जाएगा। और इसको मैंने कर दिया बंद, हल्का सा ऑयल का स्प्रे करके। इसमें भी मैंने ऑयल डाल दिया। अब ये जस्ट भुनेगा और उसको अच्छा खासा टाइम लगेगा। मैंने थोड़ा आग हल्की करके, तो अब है इंशाल्लाह ज़ोहर का टाइम, तो नमाज़ पढ़ के फिर मैं वापस आऊँगी। माशाल्लाह इन चावलों की खुशबू इस कदर है, पूरे घर में माशाल्लाह से फैल गई है और बहुत ही प्यारे से माशाल्लाह चावल बन गए। देखें खुशबूदार बेहतरीन, और पाकिस्तानी राइस है माशाल्लाह ये भी, यहाँ पर जो मैंने नेस्टो से लिए थे। और ये जनाब हमारे लोबिये का खबर देखें क्या हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी गई ज़ोहर की। अच्छा यहाँ पे अज़ानें बहुत जल्दी हो जाती हैं, यानी आप जमात खड़ा होने का या अज़ान का टाइम जो है वो फजर में जो है वो 4 बजे 4:10 है और 4:10 से 20 के दरमियान है ना, तो 5 साढ़े 5 हो जाते हैं मुझे, तो उस वक्त सफ़ेद होने लगता है। तो मैं अब कोशिश कर रही हूँ जल्दी उठूँ। और ज़ोहर का टाइम जो यहाँ पे हो जाता है 12:20 पे अज़ान शुरू हो जाती है।
इसी तरह असर जो है वो 3:20 पे हो जाती है, और मगरिब का टाइम वही होता है जो सनसेट के बाद होता है, जो वो 7 बजे होता है। 7 o'clock पे मगरिब होती है, और उसके तकरीबन 1-1.25 घंटे बाद जो है वो इशा हो जाती है। 7:30 8:30 से पहले पहले हो जाती है। तो ये टाइमिंग है। ज़ोहर और असर की जो है ना वो टाइमिंग बहुत अर्ली है इधर, तो जमात जो वो खड़ी हो जाती है जल्दी, बच्चे चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने के। बेहतरीन से सब फूल गए, ठीक है ना। इतने भी नहीं गले कि हलवा हो जाएं, और इतने भी नहीं गले कच्चे रह गए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये आपने देखा, भी मैंने आपको दिखाया शुरू में ही, तो इसका तो कलर नहीं निकला, और लाइट कलर भी बहुत था ये। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं लोबी का परफेक्ट कलर क्या होता है। वैसे तो लोबी बहुत टाइप के होते हैं और बहुत तरीके से बन सकते हैं अलग अलग, लेकिन हमने जो अभी तक देखा पाकिस्तान में वो तो रेड लोबिया बिल्कुल रेड कलर का ही होता था, ऑलमोस्ट मरून कलर का, और जब उसको भिगोती थी तो वो कलर पानी में आता था। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं आज का ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है, और कमेंट्स करके मुझे अपनी फीडबैक दिया करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा जी, लोबियों को बड़े तरीके से पकाया जा सकता है, लेकिन मैंने ये मुझे लगता है सबसे ईजीएस्ट वे है। मैंने बहुत और दूसरे तरीक़ों से भी बनाया है, इंशाल्लाह फिर कभी आपको बताऊंगी। टमाटो पेस्ट के साथ भी मैंने बनाया है, बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है उसकी, वो भी आपको किसी दिन दिखाऊंगी। अच्छा, अभी लेट हो रहा था, हस्बैंड आ गए खाना खाने के लिए, तो बस अब मुझे जल्दी जल्दी तैयारी करनी है। धनिया काटूँ और उसके अंदर डालूँ थोड़ी गार्निश के लिए। चलें देखें, हमारा रेड लोबिया रेडी हो गया माशाल्लाह से। देखें, अल्लाह का लाख शुक्र है, बेहतरीन सा रेड लोबिया बन गया है। इसके ऊपर थोड़ी सी ऑयल भी आ गया, ठीक है। देखें कितनी प्यारी ग्रेवी बनी है, स्मूथ एकदम। और चलें अब इसके ऊपर इसकी ग्रीनरी डाल दें। तो मैंने काट के रखा है इसके लिए, इसमें मैंने थोड़ा जूलियन कटिंग अदरक, ठीक है, ये ज़रूरी है, थोड़ा बादी होता है, और धनिया ये इसके अंदर हम डाल देंगे, और थोड़ा सा ऊपर गार्निश कर लेंगे ना बॉल के अंदर। और ये मैंने हरी मिर्ची काट के रखी थी, ये भी मैं इसके अंदर डाल, ठीक है। हम 2 सेकंड के लिए बंद करेंगे, फिर मैं सर्व करने लगी क्योंकि टाइम हो गया बहुत। अब मेरा हो रही है तैयारी जनाब रायता बनने की। इसके अंदर मैंने थोड़े से पत्ते जो है वो पुदीने के और थोड़ा धनिया। अब हम बनाते हैं, इसके अंदर दही डाल। ये देखें जी, हो गया रायते की तैयारी हो गई। इसमें थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर और सिर्फ सॉल्ट डाला, ठीक है। और बन गया मज़ेदार सा रायता। अब इसके अंदर हम बॉल में निकालेंगे, ठीक है। बॉल में हम इसको निकाल देंगे। बेहतरीन बना है, इसमें कोई एडिशन की ज़रूरत नहीं है वो और पानी वानी की, वरना मुझे ना गाढ़े गाढ़े रायते नहीं पसंद आते। थोड़ा सही है, लिक्विड अच्छा लगता है। हाँ, आप कोई ड्राई आइटम खा रहे हैं जैसे कोई कबाब वगैरह, तो उसमें आप फिर थोड़ा हैवी रख लें। सही है जनाब, ये हो गया मेरा सलाद रायता। नाउ आई एम गोइंग टू सम अप ऑल थिंग्स। माशाल्लाह से अल्लाह के हुक्म से आज का खाना रेडी था, लंच रेडी था, और यही डिनर चलेगा। मैं तो डिनर में कुछ नहीं बनाने वाली, हाँ शायद रोटी बनानी पड़े वो बना दूँगी। और अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन सा लंच रेडी है। आप लोग भी घर में ट्राई कीजिएगा ज़रूर, और मुझे फीडबैक भेजें अपने कमेंट से। मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और नोटिफाई करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।